ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज सीता माता की आविर्भाव तिथि है। भगवान रामचंद्र जी की आह्लादिनी शक्ति तथा आज जाह्नवा माता नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद शक्ति स्वरूपिणी व जाह्नवा माता की आज भी आविर्भाव तिथि है। साथ साथ मधु पंडित जिन्होंने श्री गोपीनाथ विग्रहों को प्रकट कराए थे वृंदावन में, जो कि तो उनका भी आज तिरोभाव तिथि है मधु पंडित के। तो प्रारंभ से हम सीता माता के आविर्भाव के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीताराम लक्ष्मण विराजमान है सख्यात रूप में। तो श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 10वें अध्याय परम भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं हैं। इस अध्याय के 55 नंबर श्लोक ब्लैकबोर्ड में लिखा गया, जिसमें सीता रानी की व सीता माता की गुणावली की वर्णन की गई है। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रय अवनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता अहरत मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीतारन्मनः।
प्रेम्नानुवृत्त्याशीलेन रसया वनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन्मनः। माताएं, प्रेम्नानुवृत्त्याशीलेन शब्दार्थ। प्रेम्नानुवृत्त्या, प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करने के कारण। शीलेन, ऐसे उत्तम आचरण के द्वारा। प्रश्रयवनता, सदैव पति के प्रति विनीत एवं उसे संतुष्ट करने के लिए तैयार। सती, सती साध्वी। भीया, भयभीत होने के कारण। ह्रिया, लज्जा से। च, भी। भावज्ञा, पति के भाव को समझकर। भर्तुः, अपने पति के। सीता, सीता देवी ने। अहरत, मोहित कर लिया। मनः, मन को। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। दोहराइए। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। तात्पर्य। जिस तरह भगवान राम आदर्श पति है, एक पत्नी व्रत, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी है। ऐसे संजोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। जज्जत आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेत रोजना। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निसंदेह इस जगत से नारकीय दशाओं को नाम निशान मिट जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं शीर्षक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान्
सह गण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रसया वनता सती भिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता आहरत मनः। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। तो आज सीता जी के आविर्भाव तिथि है। जनक नंदिनी किस रूप में जाना जाती? जनक नंदिनी अर्थात राजर्षि जनक के पुत्र के रूप में। जनकपुरी व मिथिला नगरी में ये राजर्षि जनक शासन करते थे और इनकी कोई संतान नहीं था लेकिन इन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए, यज्ञ आदि संपन्न किए, ब्राह्मणों को दान आदि सब कुछ करने पर भी इनकी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। एक बार बड़े दुखी रहे, लेकिन और भी यज्ञ कार्य को संपादन करने के लिए स्वयं यज्ञ स्थल को जो समान करने के लिए उसी यज्ञ स्थान में उन्होंने हल जोतकर स्वयं हल आप हल तो समझ रहे हैं, हल करने के लिए जा रहे थे। बैल को दोनों साइड में जोतकर बीच में हल स्वयं राजा होते हुए स्वयं हल जोतकर उस स्थान को चस रहे थे, इसको समतल करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय इनको जमीन से जब वो हल कर रहे थे तो जमीन में इनको बहुत स्वर्ण बक्स है, सोना की एक बक्स प्राप्त हुआ है। जैसे कोई अलंकार आदि रखते, स्वर्ण बक्स, सोने में बक्स पूरा सोना की था। तो उस बक्स को जब उन्होंने खोले तो उसके अंदर में एक अद्भुत कन्या को देखे। एक कन्या उसके अंदर खेल रही थी, हाथ पैर हिलाते हुए खेल रही थी। इसको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, तो समझ गए कि ये भगवान की ही वरदान है जो उन्होंने संतान की इच्छा रखे थे। माता पृथ्वी ने इस कन्या इनको प्रदान कर दी, ऐसे ही भावना उनके मन में आया। और उस कन्या को उन्होंने स्वयं अपने हस्त में लेकर घर में आए और राजमहल में प्रवेश करके उनकी रानी को अर्पण किए। श्री श्री गौर निताय की जय, कृष्ण बलराम राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो उसी समय उनकी रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दी थी।
उसके नाम क्या रहा? उस पुत्री के नाम उन्होंने उर्मिला रखा, लेकिन जिस पुत्री को उन्होंने ये स्वर्ण बक्स में जमीन में हाड़ जोत कर प्राप्त किए थे, जमीन से अंदर में स्वर्ण बक्स का अंदर प्राप्त किए थे, उसके नाम रखे क्या? सीता। सीता शब्द का अर्थ ही कि जैसे कोई हल जो बैल आप देखें गांव में जो होंगे, ऐसे बैल के दोनों साइड में रखने, इनके कांध पर एक लंबा लकड़ी जैसे ऐसे इसको लगाया जाता है, जिसमें बैल का कांध से ऐसे इसको लपटाया जाता है रस्सी से। तो इसलिए क्योंकि हल जोतने के हल के करने के समय में ही कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए जनक राजा ने इनके नाम रखे क्या? सीता। इनके नाम सीता रखे। और बचपन से ही सीता देवी अद्भुत गुणशालिनी थी, जैसे इस श्लोक में भी इनकी गुणों की वर्णन की गई है। और बड़े नम्र स्वभाव के, और सब समय गुरुजन को भक्ति करना, और विशेष गुण इनकी एक था कि वो सब समय भगवान की पूजा करते थे। अपने जो अन्य बच्चियों के साथ में, जैसे राधारानी ने भी बचपन में सभी गोपियों के साथ में मिलकर किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण की छोटा मूर्ति या पिक्चर रखकर उनको सजाना, उनके साथ खेलना, ऐसा ही करते थे। तो इसी प्रकार रघुवंश की तिलक कौन? भगवान रामचंद्र जी की ये भी पूजा करती थी बचपन से ही। उनके सहज आकर्षण थी राम के प्रति। और आपने जो अंतरंगा सखियां जो उनके साथ में उनके खेलते थे कूदते थे, तो वो लोग ने देखे कि सीता कोई साधारण लड़की नहीं है, ये सब समय किसी की ध्यान करती है, सब समय भगवान के नाम स्मरण करने में, भगवान की चिंतन करने में ही, इनको कोई भौतिक खेल कूद में कोई ऐसे उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी प्रकार आस्ते आस्ते सीता देवी बढ़ने लगी। एक दिन परशुराम ने उनके घर में, परशुराम जो आप जानते, परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने सारे पृथ्वी को कितनी बार निक्षेत्र किए थे? 21 बार। इन्होंने एक दिन जनक जी के घर में पधारे, किसी कार्यवशत आए थे, और उनके पास में भगवान विष्णु की धनुष था। किनके पास? परशुराम जी के पास। तो उन्होंने जो घर के अंदर प्रवेश किए दर्शन करने के लिए, उनकी से बातचीत करने के लिए महाराज जनक से, वो अपने धनुष को इनके बाहर जो अंगन था वहीं रखकर अंदर चले गए साइड में। सीता वहीं आसपास में कोई खेलती थी, ये धनुष को देखकर कि वो रखकर चले गए, तो तुरंत आकर धनुष को उठा ली, और धनुष को उठा के लेके उसके साथ बच्चे जैसे खेलते, उसके साथ कभी इसको घोड़ा जैसे बनाकर खेलते, उसका पर बैठती, कभी इसको उठाती, इधर फेंकती, धनुष के साथ खेलना शुरू कर दी। परशुराम जब कुछ समय के बाद उनके घर से निकले बाहर, देखिए कि अब ये धनुष रखे तो धनुष अपना स्थान पर नहीं है। बड़े आश्चर्य हो गए, बोले ये धनुष भगवान विष्णु की धनुष है, वैष्णव धनुष, तो इसको ऐसे उठाने के लिए तो 300 लोग कम से कम लगते, 300 लोग कम से कम इसको जमीन से उठाने के लिए। परशुराम के अलावा इसको कहीं उठाना संभव नहीं, केवल भगवान विष्णु ही इसको उठा सकते थे। तो कहां, कौन कैसे ले जाएगा इस धनुष को? जनक जी के साथ में थे, तो दोनों बड़े आश्चर्यचकित रहे, कहां गया धनुष? लेकिन थोड़ा सा इधर उधर घूमते ही देखे कि उस धनुष के साथ वो खेल रही है। कौन? सीता जी खेल रही है। उसको आसान से उठाकर फेंक रही इधर उधर, उसके ऊपर तो घोड़ा के जैसे इनको सवार करने के ऐसे ही उसके साथ उसके ऊपर भी कोई को बैठ जाती है। तो आश्चर्यचकित हो गए। तभी परशुराम ने जनक जी को कहे कि देखो, ये जो बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, ये तो मुझे लगता कि स्वयं भगवान की ही ये शक्ति है, नहीं तो ये कैसे इसको उठाती है? विष्णु के धनुष को ये कैसे उठाती? आसान से उठाकर खेल रही उसके साथ है? और आप इसके विशेष रूप में तत्वावधान लीजिए, इसकी केयर लीजिए। लगता है कि और कुछ दिन में ये स्वयंवर की शादी की योग्य बन जाएगी, तो आप इसकी स्वयंवर ऐसा ही नहीं करना। इसके लिए उसके ऐसे स्वयंवर स्वभाव बुलाना, सारे राजकुमार को, तीनों लोग से सारे देवताओं को भी निमंत्रण करना, और वो जो इसके योग्य पति
वो स्वयं चुन लेगी। तो ऐसा ही कुछ दिन के बाद जो सीता जी ने विवाह की उम्र को प्राप्त की, परशुराम की जैसे सलाह थी इसी आधार पर राजर्षि जनक अपने पुत्री सीता की शादी के लिए ऐसे स्वयंवर सभा के आयोजन किए। और इनके पास भी एक धनुष था। महाराज जनक, उनके वंश निमि महाराज की परंपरा से वो जो धनुष, उनके पास भी एक विशेष धनुष था, उसको कहते थे शिव धनु। क्या कहते थे? ये शंकर जी के धनुष। परशुराम के पास में कौन सा धनुष था? विष्णु धनुष। शिव धनु था इनके पास, शंकर जी के धनुष है, शिव धनु बोलते थे इसको। इन्होंने इसको पूजा करते थे, शिव धनु रखकर। कई परंपरा से उनकी वंश परंपरा से पूजन होता था। लेकिन जब देखे थे कि ये सीता जी ने बहुत आसान से भगवान विष्णु के धनुष को उठाकर खेल रही थी, तो इन्होंने सोचा कि ये जो शिव धनुष है, शिव जी के धनुष है, और इसको भी इनकी ऐसा ही कम से कम उठाने के लिए जमीन से 300 लोग लगते थे इसको ऐसे उठाने के लिए। इसको यदि कोई उठाकर अपने बाहुबल से अकेले ही उठाकर इसमें तीर, प्रत्यंचा से तीर जोत कर इसके इसको इस धनुष बाण को उपयोग कर सकता है, तभी वही इसकी पति बनने के लिए योग्य है। ये परशुराम ने कहा कि गए थे कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, तो लग रहा है कि भगवान विष्णु का ही शक्ति है। तो इसी प्रकार जब ये स्वयंवर सभा आयोजन हो गया और सब बड़े बड़े राजकुमारों को सारा विश्व भर में सभी को निमंत्रण दिए, यहां पर भी स्वर्गलोक से देवताओं को भी निमंत्रण किया गया, सब लोग आ गए हैं। लेकिन आकर धनुष को उठाने के लिए कोई सक्षम नहीं हुआ। कोई तो जाता था प्रणाम करके धनुष को स्पर्श कर गिर जाता था, है? बहुत मुश्किल, कोई इसको उठाना संभव नहीं हुआ लोग से। तो जनक जी बड़ा चिंतित हुए, बोले मैं ऐसा ही बिना सोच सच के ऐसा ही एक रख दिया, प्रतिज्ञा ले लिया और ऐसा ही शर्त रख लिया, लेकिन लगता है कि इसको तो कोई उठा नहीं पाएगा और कैसे मेरे बेटी की शादी होगी। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी पधारे। कौन? विश्वामित्र अपने 2 शिष्य राम और लक्ष्मण को युद्ध शिक्षा दिए थे उन्होंने। तो उन्होंने उसी जनक वही स्वयंवर सभा में पधारे, सीता की स्वयंवर सभा में। और विश्वामित्र को पूर्ण विश्वास था कि रामचंद्र ये कार्य कर सकेंगे। राम लक्ष्मण दोनों ये इसके लिए उपयुक्त हैं। तो राम और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए राजर्षि जनक। अभी उनके मन में आशा की संचार हुआ, क्योंकि ये रघुवंशी क्षेत्रीय वंशी क्षेत्रीय राजकुमार थे और राम जी की बहुत कीर्ति उन्होंने पहले श्रवण कर चुके थे। राजर्षि जनक भी एक महाजन थे, 12 महाजन में एक महाजन है। जनक भीष्म, जनक जी के नाम भी आता महाजन में। तो इसलिए इनको भगवान को पहचानना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं था, पहचान सकते थे ये कौन है, ये दोनों बालक कौन है। परशुराम की बात भी याद आता था कि ये जो सीता जी, ये लगता है कि भगवान विष्णु का ही शक्ति है। तब इसलिए उन्होंने बड़े सादर निमंत्रण किए। जगह वो स्वयंवर सभा में राम लक्ष्मण को भी निमंत्रण किया गया। विश्वामित्र के साथ दोनों आकर बैठे और विश्वामित्र जी के कहने पर रामचंद्र जी ने अपने आसन से उठे, पहले विश्वामित्र को प्रणाम किए और जाकर बहुत आसान से खलना की तरफ, जैसे सीता जी ने वो विष्णु धनुष को उठाई, ये भी शिव धनुष को इसे आसान से उठा लिए, एक ही हाथ से बस उठाकर इसमें प्रत्यंचा खींचे और तीर को लगा। जब प्रत्यंचा खींचने लगे ऐसा ही वो धनुष पूरा बेंड हो गया और बीच से ही ठीक बहुत जोर से आवाज करके तोड़ गया। तभी सभी समझ गए कि यही है सीता जी के उपयुक्त पति। सीता जी ने तुरंत ही माला हाथ में, हस्त में वनमाला लेकर, वर्णमाला लेकर आकर रामचंद्र जी के गले में पहना दी और उनको प्रणाम की। खबर जो मिला तुरंत महाराज दशरथ भी पधारे। कहां से? अयोध्या से आकर जनकपुरी में पधारे और स्वयंवर सभा बड़े आडंबर के साथ चलने लगा। और उनकी जो दूसरी कन्या थी उर्मिला, उसको शादी करा दी। किसके साथ? लक्ष्मण के साथ। तो इस प्रकार वहां पर चारों भाई प्रकृति में भरत शत्रुघ्न सबके शादी वहीं जनकपुरी में संपन्न हो गया। और बड़े ठाट बाट में फिर वापस अयोध्यापुरी को जा रहे थे तो परशुराम आ गए रास्ता में।
परशुराम आगे बढ़े, भाई कि अरे शंकर जी के धनुष को कौन तोड़ा? इतनी हिम्मत किसके है? क्यों तोड़ा? पूरा धनुष में जरा तीर चलाता था, लेकिन धनुष को पूरा तोड़ ही दिया। बड़ा क्रोधित थे, क्रोधित होकर आए मार्ग पर। कौन है ये उद्धत व्यक्ति? सामने आकर चैलेंज देने लगे। लक्ष्मण तो क्रोधित होकर कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो शांत कराए, रामचंद्र ने शांत कराए। दशरथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे। दशरथ बड़ा भयभीत हो गए। किस लिए? जानते थे परशुराम की शक्ति को। वो 21 बार पूरा पृथ्वी को निक्षेत्र किए थे। तो कहे कि आओ, एक धनुष को तोड़ा है, कौन है? राम। अभी मेरे पास भी ये धनुष है। कौन सा? विष्णु धनुष। तो इस धनुष में यदि प्रत्यंचा लगाकर जब तीर चला सकोगे, तब तुमको यहां से आगे बढ़ने के लिए दिया जाएगा। यदि ये नहीं कर पाओगे, तुमको मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा। बड़े क्रोधित होकर चैलेंज दिए। भगवान ने उस चैलेंज को स्वीकार किया है। अब बहुत आसान से वो उनके हाथ से धनुष ले लिए। कौन सा? विष्णु जी की। जब भगवान विष्णु की जो धनुष था, क्योंकि शक्तिवश अवतार थे परशुराम, तो विष्णु धनुष लेके बहुत आसान से प्रत्यंचा जोत कर तीर ऊर्ध्व को मार लगा। बोलिए अब ये तीर कहां छोड़ू? अभी आप मुझे चैलेंज दिए प्रत्यंचा, लेकिन अभी तो प्रत्यंचा खींचकर मैं तीर को लगा, या तीर तो कहीं ना कहीं जाएगा, कहां लगा छोड़ू इस तीर को? अभी भयभीत हो गए। कौन? परशुराम कंप्लीट समझ गए ये स्वयं भगवान विष्णु है, नहीं तो अपने ये धनुष को दूसरे कोई धारण नहीं कर सकता। और इसलिए प्रत्यंचा जोड़कर उन्होंने तीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान रामचंद्र जब समझ गए कि अभी सच्चे क्षत्रिय, भगवान स्वयं सच्चे क्षत्रिय के राजा के रूप में इस धरा पर पधार चुके हैं, तभी उन्होंने भगवान को प्रणाम करके ही उनसे अनुमति लेकर चले गए तपस्या के लिए। कहां? महेंद्रगिरी में तपस्या के लिए चले गए। तो भगवान रामचंद्र इस प्रकार अयोध्या में पधारे और कई दिनों तक दशरथ जी ने शासन किए, लेकिन जब वृद्ध अवस्था हुआ, उन्होंने सोचे कि अभी मेरे बड़ा पुत्र रामचंद्र जी को ही अयोध्या के राजा बनाकर मैं वानप्रस्थ में जाऊंगा। सब कुछ निर्णय हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। आप सब रामायण तो जानते हो, और इसलिए सब कोई, क्योंकि आज मैं थोड़ा भी इनके बारे में बोलना चाहता। किसके? जानवा माता नित्यानंद प्रभु की शक्ति, और क्योंकि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में उनकी विशेष भूमिका है। किनकी? जानवा माता की। तो मधु पंडित जो गोपीनाथ जी को आविर्भाव किए थे, उनके भी आज तिरुभाव तिथि है। तो इसी प्रकार जब सब कुछ निर्णय हो गया, तो ठीक जिस दिन इनकी राज अभिषेक होने वाला है रामचंद्र जी की, इसके पहला दिन इनकी जो रानी कैकेयी ने मंथरा से कुछ कुमंत्रणा प्राप्त की, उसकी दासी मंथरा से कुछ कुमंत्रणा प्राप्त करके और खाना पीना छोड़ के जमीन पर लेट गई। दशरथ को जो खबर मिला, उन्होंने गए उसको उनको समझाने के लिए, क्या कारण है, तो उन्हें बताए कि राजा याद है पहले युद्ध क्षेत्र में आप जब क्षत विक्षत थे, मैं आपकी बहुत सेवा की थी, आपने ये मुझे वचन दिए थे कि कुछ वर देने के लिए, आज उस वर मांगने के लिए आए हैं, मैं आई हूं, वैसी वर मुझे भी दीजिए। आपने सत्य किए थे, अभी उस वर मुझे चाहिए। तो क्या वर मांगे? रामचंद्र जी 14 साल वनवास में जाएंगे और मेरे पुत्र भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। राजाभिषेक भरत की होगी, राम की नहीं। और इनके पास, इनके सिर में तो वज्रपात हुआ। किनके सिर में? हैं? महाराज दशरथ के सिर में। वो मूर्छित होकर गिर पड़े जमीन में। लेकिन खबर जब रामचंद्र तक गया, भगवान रामचंद्र जी को पता लगा कि पिताजी ऐसे ही सत्य वचन कर दे चुके थे। किसको? कैकेयी को। तो उन्होंने वॉलंटियरली राज्य त्यागने के लिए तैयार हो गए, अपनी माता कौशल्या को बताए, और सभी पूरे अयोध्या नगर इस शोक की छाया में भर गया। तभी उन्होंने सीता जी के महल में गए। सीता जी ने बड़े तैयारी कर रही थी कि काल राजाभिषेक होने वाला, कई प्रकार के भगवान को कैसे सजाएगी, भिन्न भिन्न अलंकार की माला वो बनाती थी, खुद ही स्वयं हाथ से तैयार करती थी। तो बड़े कार्य व्यस्त रहती थी, भगवान की गुणावली को चिंतन करते हुए, गाते हुए अपने कार्य में व्यस्त थी। लेकिन इसकी बीच में से घटना उसको कुछ पता नहीं थी। रामचंद्र जी गए और सीता जी को, लेकिन रामचंद्र जी बड़े गंभीर थे। सीता जी हठात भगवान को ऐसे गंभीर देखकर, प्रभु क्यों ऐसे
स्थिति है। काल आपकी राज अभिषेक होने वाला, आप इतने गंभीर क्यों? क्या हो गया? आप नतमस्तक रामचंद्र जी मुख नीचे झुका लिए। उनको कहने बोलने के लिए साहस नहीं हो रही थी कि ये सहन कर पाएगी कि नहीं। कौन? सीता। जनक नंदिनी इसको सहन कर पाएगी कि नहीं, इस प्रकार जो समाचार को। लेकिन बड़े नम्रता के साथ सीता जी ने जब बार बार पूछने लगी तो भगवान ने कहे कि काल मुझे राजाभिषेक के बदले में जंगल में जाना पड़ेगा। 14 वर्ष वनवास, ये पितृ आदेश को पालन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आप इस राजमहल में रहो और इनकी देखभाल करो, विशेष रूप में किनकी? माता और पिता ये वृद्ध है, वृद्ध माता पिता की, महाराज दशरथ और माता कौशल्या, इनकी अब देखभाल करो, इनकी जत्न करो, इनकी सेवा करो। 14 वर्ष कोई ज्यादा समय नहीं, ज्यादा दीर्घ समय नहीं है, और मैं वापस आ जाऊंगी, आप ऐसे ही रहो। लेकिन रामचंद्र जितने समझाने पर भी सीता देवी नहीं समझी। रामचंद्र की चरण कमल को पकड़ते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप यदि वनवास जाओगे मुझे भी साथ में ले चलो। आपकी चरण कमल के बिना मेरा दूसरे आश्रय नहीं है, एकमात्र आपके चरण कमल ही मेरी सब कुछ है। बार बार अनुनय विनय करने के उपरांत भगवान ने उनको समझाया, आप राजकुमारी हो, आपको ये अभ्यास नहीं है जंगल में भ्रमण करने का। हम तो जंगल में कई जो कुछ जंगली फल मूल खाए मिलेगा उसी को खाकर झरना की पानी पीकर जिएंगे, लेकिन आप ऐसे ही जीवन नहीं बिता पाओगे, यहीं रहो राजप्रसाद में। 14 साल के बाद हम वापस आ जाएंगे। लेकिन सीता जी माने नहीं, मैं जाऊंगी आपके साथ। रोते रोते अनुनय विनय करने के कारण भगवान के हृदय भी पिघल गया, तो उन्होंने राजी हो गए। कौन? वहां रामचंद्र जी ने। और इसके बाद उनके भाई भी, छोटे भाई कौन? लक्ष्मण जी ने भी इसी प्रकार उनके साथ में आज चले। तो तीनों वनवास में निकल गए अयोध्यापुरी से। उस समय भरत जी नहीं थे, उनके मामा के घर में थे। जब ये कोई वरदान ऐसे मांगे तो उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे। जब भरत जी आते, अभी अयोध्या में वापस आते, तो ऐसे ही खबर को सुनकर तुरंत ही उन्होंने अपने माता को धिकारते हुए वो सिंहासन में नहीं बैठे, अपने भाई के अनुसरण में निकल गए वो भी। पहले भगवान रामचंद्र जाकर चित्रकूट में पहुंचे और भरत जी ने भी जाकर वहीं अनुसरण करते हुए पहुंचे और अपने भाई के चरण में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए उन्होंने विनय करके राज्य में वापस लाने के लिए प्रयास किए। कहे कि आपके वियोग में पिताजी की भी देहांत हो गया। किनके? महाराज दशरथ जी भी शरीर छोड़ चुके हैं। अयोध्यावासी बड़े दुखी है, आप वापस चलिए। सारे अयोध्या में शोक की छाया फैला हुआ है। लेकिन रामचंद्र जी ने सत्यसंध थे, प्रतिज्ञा में अटल थे, हमें ये संभव नहीं है, मैंने पिता आदेश को पालन करूंगा, 14 साल वनवास के बाद में वापस आऊंगा। तभी भरत जी ने अनुनय विनय करके उनके पादुका को ले लिए। कहे कि कम से कम आपके पादुका तो दीजिए, इस पादुका को मैं राज सिंहासन के पर बैठाकर आपकी प्रतिनिधि के रूप में शासन करूंगा। ऐसे अनुनय विनय को स्वीकार करते रामचंद्र ने अपने पादुका दे दिए। किनको? भरत को। भरत जी ने इनको लाकर अयोध्यापुरी में नहीं रहे, अयोध्या में तो केवल सिंहासन में रामचंद्र जी पादुका को रखे, लेकिन उन्होंने स्वयं आकर कहां रहने लगे? नंदीग्राम है, कुछ दूर पर नंदीग्राम में वो भी एक ऋषि की तरफ रहने लगे। सब जटाजुट होकर उन्होंने केवल गोमूत्र में ही कुछ जौ के दाना को इसको कुकिंग करके उसी को खाते थे और दिन रात रामचंद्र जी के ध्यान में उन्हीं के नाम जपते थे, उन्हीं के ध्यान में रहते थे। इसी प्रकार भरत जी भी अपने भातृभक्ति की परिचय दिए, क्योंकि ये चारों जो थे, रूप गोस्वामी अपने लघु भागवतामृत में कहते कि चारों प्रकृति में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारों विष्णु तत्व में थे। कौन? प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में इसमें लिखे हैं, चारों विष्णु तत्व थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई विष्णु तत्व में थे। और भगवान रामचंद्र जी ने आस्ते आस्ते चित्रकूट से आगे बढ़े। मैं सारे नहीं बोल रहा हूं, कोई वो क्या सबर किस प्रकार नैसरी वो
नाव के अर्थ किस प्रकार उनके चरण को प्रक्षालन की, किसकी, भगवान रामचंद्र जी की। फिर गुहक के साथ इनकी जो सब वार्तालाप, ये सब मैं नहीं बता रहा हूं, डिटेल आप सब पता है, केवल माता सीता के साथ संबंधित कुछ वस्तु चर्चा करेंगे। तभी चित्रकूट से आस्ते आस्ते उन्होंने दंडकारण्य होकर पधारे, कहां, पंचवटी में पधारे। पंचवटी कहां है? नासिक पास में है, नासिक में पधारे। वहां जब रामचंद्र, राम, लक्ष्मण, सीता रहते थे कुटिया बनाकर, एक विशाल वटवृक्ष था, वो बस वटवृक्ष गोदावरी के किनारे विशाल वटवृक्ष के नीचे छोटा कुटिया बनाकर रहे। तो उस समय रावण की बहन कौन, सुपर्णखा पधारी। देखा कि वो तो ऐसे ही बड़े खिदार्थ थी और किसी ढूंढ रही थी किसको खाने के लिए, राक्षसी थी। लेकिन हठात घूमते घूमते कुटिया पास में पहुंचा, रामचंद्र जी को, सौंदर्य को देखकर, राम लक्ष्मण के सौंदर्य को मोहित हो गई। वो कोशिश कि इसी को मैं शादी करूंगा, ये मेरे पति बनेगा। तो राक्षसियों की सभी प्रकार के विद्या पता है, तो अपने रूप को बदलकर ऐसे अप्सरा के समान रूप बनाकर रामचंद्र जी के सामने आई और अपनी इच्छा को व्यक्त की। रामचंद्र जो भगवान थे, उनको सब पता है कौन है, कहां से आई है। तो उन्होंने फिर भी कहे कि देखो मेरा साथ तो नहीं हो पाएगी शादी, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूं, मेरे पत्नी भी है, मैं एक पत्नी व्रत हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी ने उसको ताड़ दिए कि देखो मेरे छोटे भाई भी है, उसके पास जाओ। और लक्ष्मण के पास जब गई, लक्ष्मण जी ने फिर उसको वापस भेजे कि देखो जो मेरी पत्नी बनेगा तो सीता जी की नौकरनी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटे भाई हूं, मैं जिस प्रकार इनकी सेवा करता हूं तुम भी मेरे साथ में रहकर इनकी सेवा करना पड़ेगा। तुम जाओ, ये रामचंद्र जी को शादी कर लो। फिर लक्ष्मण से फिर वापस आई राम के पास, फिर कहने लगी, बोले मैं तुम्हारा पत्नी का नौकरानी नहीं बनना चाहती हूँ, तुम्हारी या तुमको मैं शादी करूंगी। रामचंद्र बोले अरे ये संभव नहीं। वो लक्ष्मण फिर और कुछ बोलकर फिर लक्ष्मण के पास भेज दिए। तो फिर लक्ष्मण जी ने और कुछ बोले, लेकिन बार बार इधर उधर होके तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। किसको? सुपर्णरेखा को। सोचे कि ये बीच में यही जो राम के जो पत्नी है सीता, यही कारण है, इसी को समाप्त कर दूंगी तो बस हो गया है? तो क्रोधित होकर सीता को खाने के लिए भागने लगी। तो वो समझ गए तो राक्षसी है? तो रामचंद्र जी ने और सहन नहीं किए, लक्ष्मण को आदेश दिए कि इसको ऐसा ही, ये राक्षसी है, इसको उपयुक्त शास्ति देकर छोड़ो, ऐसा ही ठीक नहीं, ज्यादा समय इसके साथ खेलना आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्मण जी की बात दूसरा बात जो गई तो लक्ष्मण जी ने इसके पकड़कर इसके नाक और कान काट के छोड़ दिए, कहीं के बोलते कि स्तन में भी काट दिए। तो बड़े इस प्रकार भयंकर कष्ट उसको भी हो रहे थे, लेकिन उसके लिए वे चिंतित नहीं थे। लेकिन अभी क्या करके चिल्लाते हुए वहां से गए अपने भाई खरा दूषण, वो भी रहते, रावण के भाई भी रहते थे, तो उनके पास गई। तो वो लोग ने आए से वो अस्त्र शस्त्र लेकर 10,000 सैन्य के साथ आकर युद्ध के, तो बड़े आसान से रामचंद्र ने सबको समाप्त कर दिया राम लक्ष्मण। तो फिर रोते रोते पहुंची कहां पहुंची? रावण के पास पहुंची। कहा कि देखो तुम जैसे हीरो भाई मेरे हैं और मैं तुम्हारा बहन का हालत क्या देखो। वो जानते थे कि रावण जी ने यदि सच बात कहे कि रावण कहे कि तुम क्यों दूसरे पुरुष का उसको शादी करने के लिए, क्यों तुम शादी करने की इच्छा था तो मुझे बोलना था, मैं तुम्हारा कैंडिडेट ठीक करता है, लेकिन तुम ऐसे वहां पर क्यों गए? वो जानते थे, इसलिए वो बात को डिटेल न कर कि उन्होंने कहा कि देखो एक बात है कि मैं तो वहां गए थे, वो राम जो है उसकी पत्नी जो है सीता देखने में इतनी सुंदरी है, और राम तो ऐसे जटाजूट धारण करके बाबा है, और मैं सोचती हूं कि वो सीता के पति तुम ही बनने का लायक हो, सीता तुम्हारी पाटरानी बन जाए, लंका बहुत शोभा प्राप्त करेगी बहुत। तो उसको फिर सीता जी के ऐसे वर्णन सुपर्णरेखा ने की, इतनी सुंदरता का वर्णन, तो उसकी मन में लोभ आ गई। किसकी मन में? उसकी लस्टी डिजायर जागृत हो गई। तो सीता को शादी करने की इच्छा उसके मन में प्रकट हो गई, रावण के मन में। तो रावण ने अपने मारीचे को बोला है, मारीचे इसको एक अनुचर था, उसको कहा कि देखो मैं सीता को हरण करना चाहता हूं, मेरे बहन को ऐसे ही हालत करके वो राम ने छोड़ा, इसको मैं उचित शिक्षा देना चाहता हूं। रावण की बहन की ऐसे ही हालत हुआ और मैं उसकी पत्नी को हरण करके शादी करूंगा, लेकिन तू मुझे सहायता करो। क्योंकि मारीचे बड़े मायावी थी, उसको कहीं पर माया विद्या से पता था, राक्षस था,
लेकिन फिर भी वो जानता था कि रामचंद्र जी की महिमा को। तो उन्होंने कहते कि उनको समझाया रावण को कि नहीं, ये ठीक नहीं है, दूसरे का पत्नी को क्यों हरण करोगे, रामचंद्र जी के साथ तुम मुझे लगता नहीं कि युद्ध कर पाओगे। तो ये सब सुनकर तो रावण ने और क्रोधित हुआ, कहा कि तुम मेरी बात सुनोगे नहीं तो अभी मेरे हाथ में, तुम यदि ऐसे मेरे बात नहीं सुनेंगे, मैं ही अभी तुमको बध कर डालूंगा। तो मारीच ने सोचा कि अच्छा है कि भगवान के हाथ में मरना है, इसके हाथ में मरूंगा तो नरक में जाऊंगा। किसके हाथ में? रावण के हाथ में। तो इसलिए उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया। अब जैसे रावण ने इसको सलाह दी थी, इस प्रकार माया मृग है, गोल्डन डियर, स्वर्ण मृग बनकर आकर वही पंचवटी में जहां पर राम लक्ष्मण सीता रहते थे, आश्रम के आसपास में खेलने लगे, घास खाने लगे, मथा हिलाने लगे, बहुत नृत्य करने लगे। तो सीता जी ने देखे सुवर्ण है, ऐसे कभी ऐसे हरिण देखे नहीं थे। कहे कि मुझे चाहिए, इसको मैं लेकर कहां जाऊंगी? अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या में इसको लेकर हमें उपहार देंगे, अयोध्या में लेके राजप्रसाद राजमहल में रखेंगे। ऐसा हरिण तो कहीं देखे नहीं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी जानते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही हरिण नहीं, ये कोई माया भी है, माया है कुछ, इसके प्रति आशा मत करो, इसको छोड़। लेकिन सीता जी ने जिद्दी पकड़े कि इसी को चाहिए मुझे, मुझे ला के दो। लक्ष्मण जी ने कहते थे कि माया 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 भी कोई है, कोई राक्षस की माया है, इसके प्रति हमारा नजर डालना ठीक नहीं है। लेकिन बार बार कहने पर रामचंद्र जी को दया आ गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक लक्ष्मण, आप सीता को रक्षा कर, सीता जी के रक्षण के लिए आप रहो, मैं इसको पकड़ के लाता हूं। और वो निकाल गए धनुष बाण लेकर। कौन? राम जी। नहीं, रामचंद्र जी ने प्रयास करने पर भी बहुत आसान से इसको नहीं पकड़ पाए, वो तो भाग रही थी, ऐसा है। रामचंद्र उसके पीछे पीछे करते करते उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन लास्ट में क्रोध आया, क्रोध तो सीधे मारे धनुष, तीर चलाया उसके शरीर में, गए बस रामचंद्र जी के बाण में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के समय में वो चिल्लाई, क्या कहें? लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। ऐसा ही लक्ष्मण की बुलाया, लक्ष्मण के नाम लेकर जब अंतिम समय बुलाया सीता जी ने, इस ध्वनि तो कुटिया तक आ रहा था। सीता जी ने कहा कि रामचंद्र जी को विपद आ गया, मेरे पतिदेव को, जाओ लक्ष्मण जाओ तुरंत, आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, ये तो कोई मायावी शब्द है, मेरे प्रभु मेरे भाई रामचंद्र जी ने तीनों लोक की अधीश्वर है, इनको युद्ध में कौन पराजय कर सकता है? वो पराजय है, अजीत है। लेकिन सीता नहीं मानी, लेकिन नहीं, और वो धिक्कारने लगी। किसको? लक्ष्मण को, कि लग रहा है कि तुमने हमारे साथ में कुछ अपना इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर यहाँ, तुम सोचता है कि रामचंद्र जी ने ऐसे ही युद्ध में परास्त होकर समाप्त हो जाए, फिर तुम मेरे प्रति आशा रखते हो। ये ऐसे कटु शब्द सुनकर सहन नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही रोते हुए कहे कि माता जी, मैंने कभी आपके मुख तक भी दर्शन नहीं किया। सब समय लक्ष्मण कहां दर्शन करते थे? चरण को। इसलिए उन्होंने इंद्रजीत को वध करने के लिए सक्षम थे। इंद्रजीत का शर्त था कि जो 12 साल ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन किया, वही उसको मारेगा। लक्ष्मण ने इसलिए मारे थे, उन्होंने सारे वनवास में ब्रह्मचर्य पालन करके रखे थे। सीता के चरण को देखते थे। बड़े दुखी होकर लक्ष्मण जी ने माता सीता को प्रणाम करते हुए फिर इनको कहे कि अग्निदेव को कहे कि इनकी रक्षा करना। लक्ष्मण जी कहे मैं जा रहा हूं, हे अग्निदेव आप ही इनको रक्षा करना। किनको? सीता को। लक्ष्मण क्या कहते हैं इसको? लक्ष्मण रेखा। धनुष के सहारे में तीर काट के चले गए, बोले इसको क्रॉस नहीं करना, मैं जा रहा हूं। और चले गए वो। लक्ष्मण चले जाएंगे तो रावण तो पहले से आएगी छुपकी था, साधु की वेश धारण करके वहां छुपा था, और तुरंत प्रवेश किया। भिक्षांग देही भिक्षांग देही भिक्षांग देही। सीता जी ने बोले अरे मेरे पति देव नहीं कि देवर भी नहीं, कौन? लक्ष्मण भी नहीं, अभी साधु आ गया भिक्षा मांगने के लिए। वो भिक्षा देने के लिए जब वो तो लक्ष्मण मना किया था बाहर नहीं जाने, लेकिन वो जो भिक्षा देने के लिए गए तो वो कहते कि बाहर आकर भिक्षा दो, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। रावण भी जब आगे अंदर आने के लिए प्रवेश कर रहा था, अग्निदेव तुरंत ही प्रकट हो जाते थे, तो चल जाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा, अग्नि प्रकट होते थे। रावण का विश्वास है तो अंदर में आकर, लेकिन बार बार उन्होंने विनय करके कहा कि थे मैं वापस जा रहा हूं। आपने माया भी सब वार्तालाप को चलाने लगा था। फिर अंत में सीता जी ने एक पैर बाहर बढ़ाते तो हाथ पकड़कर खींच लिया। कौन? रावण। कहा कि मैं रावण, आप तुम कौन हो? कहे कि मैं रावणेश्वर हूं।
लंकेश हूं, अपने ओरिजिनल रूप को प्रकट करके हैं सीता जी को रथ के ऊपर बैठा कर जा रहा था, लेकिन उस वृक्ष के ऊपर बैठा था कौन? जटायु। पहले से ही जो राम लक्ष्मण सीता पधारे थे वो देखे थे उस पक्षी को, उस वृक्ष के ऊपर बैठा था और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे पिता दशरथ के मित्र हूं, यदि किसी आपद विपद आएगा मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो इसलिए वृक्ष के ऊपर बैठा था। वो थोड़ा राम राम रट रहा था, लेकिन देखा कि अरे क्या हो रहा, तो आकर आक्रमण करना शुरू कर दिया। किसकी? रथ के। अपने बाणों ने अपने जो गिद्ध के रूप में था तो अपने पंख से सहकार उसके सारथी को तो मार डाला है, घोड़ाओं को भी आघात पहुंच। लेकिन वो रावण ने तो बड़ा प्रतापी था, अपने खड़ग उठाया और इसके दोनों पंख को काट दी, बेचारे नीचे गिर पड़ी ऐसा ही है। तो इसी प्रकार सीता जी को लेकर रावण भाग गया। लेकिन यहां पर पता लगता है कि जब हमें जानना चाहिए कि सीता प्रकृति में ओरिजिनल सीता वो ले गया लक्ष्मी ने, सॉरी रावण ले गया ओरिजिनल सीता को या माया सीता को लिया है? इसका क्या रहस्य? कितने लोग को सोचते कि ओरिजिनल सीता को ले गया रावण है? क्योंकि जो गौरांग महाप्रभु जब दक्षिण भारत की गस्त में गए थे हैं? उन्होंने आए दक्षिण मथुरा अर्थात मदुराई में आए। मदुराई में जब आए वहां पर एक ब्राह्मण रहता था, तो उन्होंने निमंत्रण दिया। किनको? चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया कि आज मेरे घर में भोजन करना, क्योंकि उस दिन में सन्यासी केवल ब्राह्मण के घर में खाते थे, दूसरे के घर में नहीं। क्योंकि ब्राह्मण के घर में शालग्राम भगवान पूजा प्राप्त करते थे, इसलिए ब्राह्मण लोग भगवान शालग्राम को विष्णु को अर्पण करके ही भोजन करते थे। इसलिए विष्णु के प्रसाद ब्राह्मण के घर में प्राप्त करने के कारण सन्यासी ब्राह्मण के घर में खाते थे। तो ब्राह्मण ने, उसका नाम था रामदास, तो उन्होंने निमंत्रण दिया आज महाप्रभु हमारे घर में भोजन करना, मेरे या कुटिया में आना। तो महाप्रभु ने इसका निमंत्रण स्वीकार कर लिए। लेकिन वो स्नान करके वहां नदी में स्नान करके आए और आकर जब कौन सा नदी था वो, कृतमाला नदी, कोई नदी में वहां पास में स्नान करके ठीक दोपहर के समय पहुंचे भोजन के लिए। लेकिन वो तो चुपचाप बैठा, कोई कुकिंग नहीं किया, कुछ नहीं, चूल्हा भी लगा नहीं, ऐसे ही बैठा सब चावल दाल सब्जी सब ऐसे रखा हुआ और वो चुपचाप बैठा, बैठ के कुछ सोच रहा। महाप्रभु ने कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, भोजन का समय हो गया और तुम कुकिंग भी नहीं स्टार्ट नहीं किया, क्या कर रहे क्या? तो उन्होंने बोलने लगा, तो क्योंकि वो भाव में था। उन्होंने कहा कि हम तो जंगल के निवासी हैं, जंगल में हैं। लक्ष्मण जी ने गए क्या लाने के लिए? फल मूल और सूखा लकड़ी वगैरह सब लेके आएंगे। लक्ष्मण जी सरंजाम सब लेके आएंगे कुकिंग का, फिर कुकिंग स्टार्ट होगा। तो भगवान राम चैतन्य महाप्रभु ने समझ गए इसकी पूजा का पद्धति है, ये प्रभाव में है। तो भगवान ने प्रसन्न हुए, लेकिन उसको आस्ते आस्ते बाह्य ज्ञान में आया और भगवान को देखकर महाप्रभु को बड़े व्यस्त फिर बड़े दुखी हुआ। तुरंत ही जाकर चूल्हा लगाया, फिर कुकिंग किया, कुकिंग करके भोग लगाकर महाप्रभु को खिलाया। लगभग 3 बजे महाप्रभु उस दिन प्रसाद पाए। लंच 12 बजे पाना था, 3 बजे खाए। लेकिन इसकी बात में महाप्रभु खाने के बाद महाप्रभु कहे कि तो आप क्यों भोजन नहीं कर रहे हो, आप भी खाओ। बोले नहीं, मैंने नहीं खाऊंगा, मैंने तो प्राण को नहीं रखूंगा, सोचता हूं कि सुसाइड करूंगा, इस प्राण को विसर्जन कर दूंगा। बोले क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये रावण ऐसे राक्षस है, ये माता सीता के शरीर को कैसे स्पर्श किया, उनको हरण करके ले गया। इसको जब मैं चिंतन करता हूं, मैंने अपने को सांत्वना में, मैंने शांत स्थिति में प्राप्त नहीं कर, मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, मेरे सामने ऐसा ही बात को मैं श्रवण नहीं कर सकता हूं। माता सीता को कौन हरण कर लिया? रावण जी। महाप्रभु ने इसको समझाया कि ऐसा नहीं है, सीता को कैसे कौन, वो तो भगवान की दिव्य शक्ति है, रामचंद्र जी की आह्लादीन शक्ति है, तो उनको कैसे कौन से रावण ने उसको स्पर्श भी करना संभव नहीं, उनको दर्शन करना भी संभव नहीं, वो कैसे इनको ले जाएंगे। लेकिन कितने कहने पर भी वो ब्राह्मण ने समझ नहीं आया, तो फिर भी बहुत समझा के महाप्रभु ने उस दिन उसको खिलाकर आए। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते महाप्रभु ने जब आकर रामेश्वर में पहुंचे, रामेश्वर में देखे कि भक्त लोग ने बैठकर कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं, कुर्म पुराण की पढ़ रहे हैं। तो कुर्म पुराण में देखा वहां वर्णन आता कि जब रावण ने जाकर सीता जी को हरण करने के लिए गया, प्रकृति में असली सीता को कौन छुपा लिया? अग्निदेव ने छुपा लिया है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अग्निदेव की
दायित्व को दिए थे सीता को रक्षण के भार। इसलिए अग्निदेव ने असली सीता को छुपा लिया और एक माया सीता को खड़ा कर दिया, तो रावण वही माया सीता को ही हरण करके लेके गया। दोबारा जब रामचंद्र जी ने पूरा लंका की विजय करके रावण की वध करने के प्रांत सीता जी को बुलाने के लिए गए और अग्नि परीक्षा की समय आया, फिर अग्निदेव ने असली सीता को दे दिया। किनको? रामचंद्र जी के साथ शाम को अर्पण किया, और जो माया सीता वो तो वहीं भस्म हो गई अग्नि में है। क्योंकि कुछ दिन वो सीता के अभिनय की थी, इसके इतिहास भी पद्म पुराण में आती हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ये सीता जी ने, जो ये माया सीता कौन थी ना, ये पूर्व जन्म में वेदवती थी। कौन? वेदवती थी। और भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते थे। पहले पुष्कर में तपस्या की, उससे वहां पर फिर जाकर गंधमादन पर्वत में तपस्या कर रही थी, कठोर तपस्या। लेकिन उस समय रावण घूमते घूमते वहां पहुंच गया था, और उसको देखकर वो रावण देखकर अतिथि समझकर उन्होंने सत्कार किए, लेकिन वो तुरंत ही इनको शादी करने की इच्छा प्रकट की। किनकी? वेदवती की। लेकिन वेदवती ने क्रोधित होकर अभिशाप दी, तो उनको स्पर्श करने के लिए दुष्टता की, उनका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अभिशाप दी कि देख, तुमने मेरे शरीर को स्पर्श किया, इसलिए शरीर को मैं नहीं रखूंगी, अभी मैं आत्म विसर्जन करूंगी, लेकिन तेरे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी है? इसलिए वेदवती तो उस समय अग्नि में शरीर त्याग दे, लेकिन फिर ये माया सीता के रूप में आकर उसकी मृत्यु के कारण बना। किसके? रावण की है। इसे पद्म पुराण में से ही वर्णन आता है। तभी रामचंद्र जी ने जब सीता को प्राप्त किया, लेकिन यदि वो रामचंद्र जानते थे कि असल जो मूल सीता है वो तो रावण स्पर्श भी नहीं किए, मेरे पत्नी के रूप में मेरे साथ जाएंगे, लेकिन रामचंद्र जी ने शिक्षा देने के लिए कहे कि नहीं, मैं तुमको अयोध्या लेके नहीं जाऊंगा, अभी मेरे पति का ड्यूटी मैं किया, तुम्हारे जो मेरे पत्नी को हरण किया, तुमको हरण किया तो उसको मैं वध किया, लेकिन आप मेरे साथ नहीं जा सकते हो। लेकिन अंत में कई सजेशन दिए कि इनको अग्नि परीक्षा किया जाए, तो अग्नि में परीक्षा सीता जी ने प्रवेश करके परीक्षा दी। कहे कि यदि मैं पतिव्रता सती स्त्री हूं, यदि मैं रामचंद्र जी के अलावा दूसरे किसी को मैं कभी चिंतन में नहीं लाया हूं, बार यदि ऐसे ही सत्य के साथ उन्होंने कहे कि तभी मैं अग्नि में प्रवेश करते ही अग्निदेव ही मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर जब उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया तो अग्निदेव ने इनको स्वयं गोद में लाकर भगवान रामचंद्र को दे दिया कि आप लेके जाओ, ये सीता कलुषित नहीं है, इसकी मैं ही गारंटी हूं। मैंने इनको लेकर पार्वती के साथ में कैलाश में रखे थे, पार्वती के साथ सीता रहते थे। आप इसके जाकर पूछ सकते, किनको? शंकर जी से भी साक्षी ले सकते। तो इसलिए फिर भगवान तो लेकर आए अयोध्यापुरी में, लेकिन जब राजोभिषेक हो गया, सीता जी ने अभी अपने अंतपुरी में रहने लगी, लेकिन ये रामचंद्र जी ने अपने प्रजाओं की वार्ता को जानना चाहते, प्रजा लोग ने क्या सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक दिन क्या किए हैं, गुप्त मान साधारण जनता की ड्रेस पहनकर घूम रहे थे, देख रहे थे कि प्रजाओं की स्थिति कैसे, प्रजा खुश है कि नहीं है, प्रसन्न चित्त में है कि नहीं। आजकल राजा कोई कैसा करता है, इलेक्शन खत्म हो गया बस है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि डेमोक्रेसी नहीं है, डिमोक्रेसी है। लेकिन रामचंद्र जी ने स्वयं भगवान होते हुए भी एक आदर्श निभाया, राजा को कैसे रहना चाहिए है? उन्होंने रात्रि में भ्रमण करते करते एक धोबी के घर के पास आए, और धोबी ने उसकी अपनी पत्नी को डांट रही थी, हैं? तूने हर समय जाती है, दूसरे के घर में चले जाती हो, दूसरे घर में इधर उधर जाती, फिर मेरे पास आती हो, मैंने तुमको घर में यार इतना सहन नहीं कर, मैं रामचंद्र की तरफ स्त्री भक्त नहीं हूं। वो जाकर 14 साल रहा उधर रावण के साथ, फिर भी उसको अपने लाकर रानी बना के रखी है, मैं ऐसा नहीं हूं, तुमको नहीं, गेट आउट घर से, तुमको घर में मैं नहीं रख सकती। रामचंद्र जी सुने इसको, समझ गए कि प्रजा लोग ने भी अभी तक ऐसा ही सोच रहे हैं। प्रकृति में अयोध्या के सारे प्रजा से नहीं सोच रहे थे, लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति था, कौन? धोबी। शूद्र जो होते हैं इनकी मति ऐसा ही, तमोगुण में रहते हैं, इनकी मति ऐसा ही होता है। उसी धोबी ने फिर आया, कृष्ण की लड़ा में भी आया है। भगवान ने जो कृष्ण बलराम जा रहे थे तो वस्त्र मांग रहे थे पहनने के लिए, कंस की वस्त्र से आयरन करके रखता, तो कहे कि दो हम पहनेंगे। वो गाली देने लगा, किनको? कृष्ण बलराम। भगवान ने इसलिए मारे एक
वो एक हाथ में हमारे पास उसके शरीर से सिर को अलग कर दिए थे, वही धोबी था वो। लेकिन रामचंद्र जी ने आदर्श निभाने के लिए तो उन्होंने आकर बहुत चिंता की घर में और निर्णय कर लिए कि सीता को त्यागने के लिए। और सभी भाई को कहे कि पहले तो अन्य भाई लोगों को कहे कि इनको लेकर छोड़ के आओ जंगल में। और सीता जी ने भी ऐसे भावना व्यक्त करती थी कि थोड़ा जंगल की स्मरण होता था, पहले जब वनवास में रहते थे कितनी मनोहर दृश्य है जंगल की, प्राकृतिक समावेश और दृश्य। और वही सोचते थे कि कुछ दिन रामचंद्र जी को थोड़ा दिन पहले सजेशन देती कि थोड़ा घूमने जाएंगे चित्रकूट, और जो परिवेश था थोड़ा घूम के कुछ दिन वहां घूम के फिर आएंगे। भगवान ने देखे कि इनकी भी इच्छा है जंगल, तो सब दूसरे भाई तो सब मना किए कि इनको लेकर जंगल की छोड़ के आ जाने, लेकिन एक राजी होना पड़ा। किनको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने हमेशा भातृ आदेश को पालन करते थे, भगवान के समान उनको सम्मान करते थे। लक्ष्मण जी ने रोते रोते फिर भी अंत में राजी हुए, लेकिन ये प्रतिज्ञा लिए बात में, यदि कभी भी लड़ाने में आऊंगा कभी भी छोटा बनकर नहीं आऊंगा, छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितमृत में, इसलिए अगले बार जब आए बड़ा मैंने कृष्ण के साथ क्या बन के आए? बलराम बन के आए, बड़े भाई बनकर आए हैं। गौरांग लीला में भी आए तो वो नित्यानंद बनकर आए, उम्र में बहुत 13 साल कम से कम बड़े थे महाप्रभु से, कि छोटा बन के आने से बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार छोड़ दिले वाल्मीकि आश्रम बिठूर, आज इसको क्या कहते, गंगा के किनारे बिठूर में लेकर छोड़ दिए सीता जी को छोड़कर। नौका चढ़ के वे नदी पार कर लक्ष्मण जी आ गए और उसको बता दिए सीता जी को कि ये आपके पति के आदेश है कि ऐसे समालोचना करते हैं राज्यवासी, इसलिए। और रोते रोते लक्ष्मण वापस आए, बार बार पीछे देखकर, लेकिन सीता जी ने समझ गई और वहां जंगल में रोते रही। तभी वाल्मीकि जी ने इनको लेकर आश्रय दिया आश्रम में, और वहीं वाल्मीकि आश्रम में इनके 2 पुत्र हुए। कौन कौन? लव और कुश। लव कुश तो क्षेत्रीय रामचंद्र जी के पुत्र थे, जो इनको रामायण पढ़ाते थे बैठाकर। कौन? वाल्मीकि जी ने रामायण रचना करते थे, आदि कवि वाल्मीकि रामायण रचना करके इनको सिखाते थे। किनको? लव कुश को सिखाते थे, और इन्होंने रामायण गाते थे। कभी कभी कई बार अयोध्या में आकर भी राज को मने प्रसाद में भी गा कर गए, लेकिन सब आश्चर्यचकित होते थे, बच्चों को कैसे पता लगा सारे रामचंद्र जी की लीला। ये कहते थे कि हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। सब बात में तो यशोमेध यज्ञ किए, रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़े तो दोनों बांध लिया। कौन? लव कुश उनके घोड़ा को बांध लिया, क्षेत्रीय स्वभाव है, घोड़ा को बांध दिए कि मैंने लेकिन बांध लिए तो यही दोनों बालक बांध लिए, लेकिन उनको जाकर पीछे जो सैन्य जाते थे, सुग्रीव कौन जाते थे, सॉरी शत्रुघ्न जाते थे, बोले क्या तुम बड़ा बच्चे लोग क्या युद्ध करेंगे, छोड़ो इनको। बोले नहीं, हमारा युद्ध करो फिर गड़गड़ लोगे, ऐसा नहीं लपू। आश्चर्य की बात हुई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न समेत सारे सेनाओं को दोनों बालक ही परास्त कर दिए। इसके बाद फिर भरत पहुंचे, भरत भी परास्त हुए। इसके बाद लक्ष्मण भी गए परास्त, नहीं पहले हनुमान गए, हनुमान जी को बांध के तो ले गए। कहा? हनुमान जी को बांध के ले गए, किनके पास? सीता के पास। सीता जी देखिए हनुमान, सीता जी को देखकर हनुमान जी प्रणाम किया, तुम दोनों ये खोलो इसको, छोड़ो इसको, चिल्लाने लगे। कौन? सीता जी ने। दोनों फिर तो रामचंद्र जी तो फिर छोड़ दिए, लेकिन हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी ने रोने बोले कि क्षेत्रीय रामचंद्र जी की शक्ति था उनके पास समान, और धर्म की मार्ग पर थे। पराजय होने का यही कारण था कि ये धर्म की मार्ग पर थे। कौन? लव कुश सीता जी के साथ में रहते थे। सीता को त्यागना रामचंद्र जी त्याग दिए हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने अंत में रामचंद्र जी भी आते हैं और युद्ध में स्वकक्ष युद्धा देखकर आश्चर्यचकित रहते हैं। वाल्मीकि जी ने युद्ध क्षेत्र में आकर परिचय कराते कि आपका ही पुत्र है। लेकिन सीता जी को जब कहते कि चलने के लिए साथ में, सीता जी राजी नहीं होती। रामचंद्र जी फिर भी सोचते थे कि जब भी सीता जी को मैं दोबारा अयोध्या में लूंगा, फिर दोबारा इनको अग्नि परीक्षा माने परीक्षा करना चाहिए, अग्नि परीक्षा फिर देना चाहिए। सीता जी ने बड़े दुखी हो गई, तो उन्हें कहे कि यदि प्रकृति में मैं रामचंद्र जी की सती पत्नी हूं, रामचंद्र जी के अलावा दूसरे किसी की भी चिंतन मेरे मन में कभी भी नहीं हुआ, तब हे माता धरती, तुम ही मेरी मां है, तुमसे ही मेरी उत्पन्न हुई थी और जनक जी ने मुझे प्राप्त किए थे। आज तुमने मुझे अपने गोद में स्थान देना है। ऐसे ही जो कहकर सीता जी ने 3 बार
इसको कहे, यदि किसी पर पुरुष में मेरी मति कभी भी आई होगी तो मुझे तुम स्थान न दे, लेकिन यदि मैं सती स्त्री हूं, रामचंद्र जी की सदा ध्यान और सदा उन्हीं की सेवा में रत हूं, तो फिर आप मुझे स्थान देना। ऐसे जब सीता जी ने कहकर धरती को देखे तो धरती तुरंत ही रास्ता बना दिए, दोनों साइड हो गई, और उसके अंदर से स्वयं भूमि देवी एक दिव्य सिंहासन के साथ ऊपर प्रकट हुई और सीता जी को आह्वान की, और सीता जी जाकर उनके साथ में वही सिंहासन में साथ में बैठी, और फिर वो नीचे चले गए, सब समाप्त हो गया। फिर पृथ्वी पूर्ववत फिर समान हो गई। लेकिन रामचंद्र ने क्रोधित हुए, मेरे सीता को वापस दो, नहीं तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं है। धनुष बाण धारण कर लिए जैसे पृथु महाराज ने पृथ्वी धरती को धम, लेकिन वाल्मीकि जी ने शांत कराए, ऐसा ठीक नहीं है, माता अभी सीता जी ने गए, आप तो स्वयं भगवान हो, आप जानते हो सब कुछ है? फिर आप भी कुछ समय के बाद नित्य लीला में अपने नित्य धाम को जाओगे, साकेत धाम को, फिर सीता जी के साथ आपकी मिलन होगा। इसी प्रकार सीता जी की जो लीलाएं हैं, एक प्रभुपाद जी ने कहते कि एक पतिव्रता स्त्री है, इस प्रकार रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत थे, इसी प्रकार सीता जी ने भी एक पति व्रत थे। एक आदर्श स्त्री की भूमिका सीता जी ने निभाए हैं। उनकी शालीनता, जैसे आज की श्लोक कह रहा है कि सीता देवी ने, सुखदेव गोस्वामी भी कहते कि सीता देवी ने कैसे थे, सीता देवी के पास में सारे सद्गुण था। सीता देवी अत्यंत विनीत, प्रेमणानुवृत्त्या शिलेन प्रसया वनता सती भीया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन मन। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपनी चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान रामचंद्र के मन को पूरी तरह मोह सकी। कौन? सीता देवी। इसलिए सीता देवी का आदर्श पत्नी की भूमिका निभाए और सदा अपने पतिदेव व भगवान रामचंद्र जी की सेवा में जीवन को समर्पण किए थे। तो आज की भी जनता इसी आदर्श को निभाना चाहिए। और यदि कोई विशेष रूप में रावण के समान सीता को हरण कर, सीता देवी लक्ष्मी है, लक्ष्मी की यदि भगवान से, नारायण से अलग करके स्वयं इंद्रिय तृप्ति करना चाहेगा लक्ष्मी को, तो उसका हालत भी ऐसा ही होता है। किसकी हालत? रावण के समान है। इसलिए लक्ष्मी व सीता जो लक्ष्मी ही है, इनको सब समय किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान नारायण की सेवा में, रामचंद्र जी की सेवा में है। इसलिए ब्रह्मचारी नो बैंक बैलेंस है। सब जो भी धन, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, गृहस्थ भी, अपने घर के जो कुछ भी वस्तु, इसको किसकी सेवा में लगाना चाहिए? राम की सेवा में। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु त्वापदे नंद किशोर है। कौन कहते? भक्ति विनोद ठाकुर। सब कुछ अर्पण कृष्ण के चरण में। जानना चाहिए सब कृष्ण का है, हम निमित्त है। तो इस प्रकार ये कथा संक्षेप में मैं समाप्त करना चाहता था कि मैं सोचता था कि इसको 9 बजे खत्म करके फिर जानवा माता के बारे में बोलूंगा, लेकिन ये कितनी संक्षेप बोलने पर भी अभी 9:20 हो चुकी है। तभी जानवा माता के बारे में आप जानते हो। जानवा माता कौन है? नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद शक्ति स्वरूपिणी है। तो क्योंकि गौड़ीय वैष्णव लोग ने विशेष रूप में जानवा माता की गुणगान करते हैं नित्यानंद की शक्ति के कारण। नित्यानंद प्रियम प्रेम भक्ति रत्न प्रदायिनी श्री जाह्नवा ईश्वरी वंदे तापत्रय निवारिणी। माताओं में साधारणतः कोई गुरु की भूमिका निभाना, आचार्य की भूमिका निभाना बहुत विरला देखा जाता है, लेकिन जाह्नवा माता ऐसे ही है। नित्यानंद प्रभु की शक्ति व अनंग मंजरी की अवतार मानी जाती है। कौन? अनंग मंजरी कौन है? राधा रानी की छोटे बहन। तो अनंग मंजरी की अवतार मानी जाती हैं। श्री सूर्यदासस्य महात्मनः सुते कुकुब्जी रूपस्य च सूर्य तेजसः कचित् श्री वसुधा देवीं कलावपि विवृण्यते हैं अनंग मंजरी काचित् जाह्नवास्ते प्रचख्यते। ये जो इनके जो पिताजी थे सूर्यदास ने, कौन? सूर्यदास
सरखेला कोई कहते, पंडित सूर्यदास पंडित। सरखेला इनके टाइटल था, क्योंकि ये बंग के नवाब की दरबार में अकाउंट की काम करते थे, इसलिए टाइटल था, ये अकाउंटेंट थे, टाइटल था सरखेला। लेकिन सूर्यदास पंडित के रूप में वैष्णव समाज में जाने जाते हैं। उनकी एक दूसरे भाई, इनके एक्चुअली 5 भाई थे वो, लेकिन विशेष 2 भाई गौर लीला में प्रसिद्ध है, सूर्यदास पंडित और कौन, गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित तो सुवर्ण सखा की अवतार थे। सूर्यदास पंडित, जैसे श्लोक कह रहा है कि गौरव गणेश दीपिका में कवि कर्णपुर ठाकुर कहते कि सूर्यदास से महात्मन सुते कुकुब्जी रूपस्य, ये कुकुब्जी के अवतार थे, जो रेवती की पिताजी थे। द्वापर में बलराम जी की पत्नी थे रेवती, और रेवती की पिताजी कौन थे, कुकुब्जी के अवतार थे सूर्यदास पंडित। और इनकी दो बेटी थी सूर्यदास पंडित की, साड़ग्राम, इनके गांव के नाम था साड़ग्राम। इनके पिताजी भी महान कौरव भक्त थे, कंसारी मिश्र और कमला देवी, ये गौरव पार्षद थे। और उनके पुत्र थे 5 पुत्र से ये सूर्यदास पंडित भी अन्यतम थे। इनकी 2 बेटी थे, जाह्नवा और वसुधा। वसुधा बड़ी थी, वसुधा और जाह्नवा। तो और नित्यानंद प्रभु, इनकी जब शादी की उम्र हो गई कि उनकी जाह्नवा और वसुधा की, तब सभी लोग सोचते थे कि इनकी शादी करने के लायक कौन है, कहां मिलेंगे, क्योंकि ये भी बड़े गुणशालिनी थे। बचपन से उनकी जो चरित्र आदि वर्णन बहुत सुंदर शास्त्र में की गई है। ये दोनों कोई साधारण बालिका नहीं थे, जैसे सीता जी कोई साधारण बालिका नहीं थी, इसी प्रकार वसुधा और जाह्नवा भी कोई साधारण बालिका नहीं थे। तो इसलिए उनकी सूर्यदास पंडित, उनकी जो शादी की उम्र हो गई, पति ढूंढ रहे थे। लेकिन उस समय सारे वैष्णव लोग ने भी सोचते थे कि नित्यानंद प्रभु का शादी हो जाना चाहिए, कि वो अवधूत रहते थे। एक दिन शिवासंगन में ऐसे ही बैठे हुए थे सिंहासन के ऊपर, और उनकी इस रूप छटा को देखकर सभी वैष्णव लोग ने ऐसे सोचते थे कि नित्यानंद प्रभु के साथ में यदि एक दुल्हन बैठे गया है, उनकी पत्नी भी साथ में बैठेगी सिंहासन में, बहुत सुंदर देखेगी। प्रकृति में सब लोग कहते कि अब सन्यासी के जैसे शादी कर लिया। वो सन्यासी नहीं थे, स्वरूप टाइटल था। क्या टाइटल था, नित्यानंद स्वरूप। लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा प्राप्त करके बस अवधूत के रूप में घूमते थे, लेकिन उन्होंने सन्यास कभी स्वीकार नहीं किया था, सन्यास आश्रम किसी नहीं लिया था, त्रिदंड। तो इसलिए ये नहीं कि नित्यानंद प्रभु के आरोप करना कि अवधूत थे, और तो ऐसा ही तो वो भगवान है। भागवत में भी ये सूत्र जैसे कहते कि भागवत में सुत गोस्वामी, धर्म व्यतिक्रम ईश्वराणाम च साहसम तेजी येषाम न दोषाय वर्णी सर्वभक्ष्य जथा। इनको दोषारोप नहीं कहा जाता। विशेष कोई शक्तिमान व्यक्ति भगवान ही के अवतार है, तो उनके लिए दोषारोप नहीं कर सकते। साधारण मनुष्य की तरफ उनको नहीं समझना चाहिए। वर्णी कुछ भी खाकर जला सकती, अग्नि है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु शादी कर लिए तो उसको हम देखना नहीं चाहिए। तभी नित्यानंद प्रभु की जो ऐसे ही चिंतन होता था, ऐसे भक्त लोग ने सोचते थे। इसके पहले वर्णन आता कि अद्वैताचार्य ने परमिशन भी ले चुके थे, किससे, गौरांग महाप्रभु से। पुरी में जब आए थे एकांत में, गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य को चर्चा करते थे। अद्वैताचार्य भी यही परमिशन लिए थे महाप्रभु से कि इनको अब शादी कराना। किसका, नित्यानंद को। जो शादी नहीं कराओगे नहीं रहेगा बंगाल में, ये भी छोड़ के भाग जाएगा। आप तो सन्यास लेके इधर आ गए और आपकी विच्छेद को सहन नहीं करेगा, ये भी भाग जाएगा गौड़ों से। प्रचार कैसे होगा, इसलिए अद्वैताचार्य युक्ति दे रहे थे कि महाप्रभु को शादी करा देना चाहिए, गृहस्थ बन के रहेगा, वहीं प्रचार करेगा। कहाँ, गौड़ मंडल में। तो महाप्रभु ने स्वीकृति दिए थे, कहा जाता। इसलिए वो सोच रहे थे, तो एक घटकदार होते ना, जो कन्या और वर में मिलन कराते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे कृष्णदास घूमते घूमते वहां पहुंचा था, देख रहा था कि ये भक्त लोग कैसे बातचीत चलता है। नित्यानंद को ऐसे ही उस दिन ये जो अद्भुत रूप छटा और उनके सौंदर्य को देखकर वो आकर सजेशन दिया। किनको, गौरीदास पंडित को, ये आपका जो बेटी है ये वसुधा, उसमें वसुधा का शादी का बात चलता था कि वो बड़े लड़की थी और छोटे थे जाह्नवा। इसकी शादी वही नित्यानंद के साथ कराने से बहुत अच्छा होगा। मेरा ही चिंता है, भक्त लोग भी बात ऐसे करते मैं सुनता है। सूर्यदास पंडित उसके प्रति ध्यान नहीं दिए। उन्होंने कहा कि अवधूत सन्या बस अवधूत है, उसके कोई ठिकाना नहीं है, जाति कोड़ कहां से आया पता नहीं, नवद्वीप में आ गया और गौरांग महाप्रभु के साथ मिल गया संकीर्तन में। लेकिन इसको मैं कैसे, और अवधूत भी राजी होगा मेरी लड़की को शादी, मैं कैसे सजेशन दे सकता है इसका। थोड़ा सा अन्य मनस्क होकर चले गए और मैं उसके वहां की ना बोले नहीं उसको। रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे
स्वप्न में देखे। कौन? बलराम जी हैं, ताला ध्वज रथ पर बैठे हुए हैं, हड़ा मुसल धारण करके, और एक कान में कुंडल है, दूसरे कान में नहीं, एक कान में कुंडल है। किस लिए? एक कुंडल कहां गया? नित्यानंद प्रभु ने वो रख दिए थे सांप को। है तो कहानी है, मयूरेश्वर गांव जो एक चक्र के पास में, वहां वो सांप उत्पात कर रहा था, उसको जमीन के अंदर भेज दिए थे, वही एक कुंडल रख दिए थे। तो कह रहे थे कि सूर्यदास तुम मुझे पहचाना नहीं है, तुम्हारे दोनों बेटी को मैं ही शादी करूंगा, वो मेरा ही शक्ति है, काल में तुम्हारा साथ साक्षात्कार होगा। कहकर अंतर्ध्यान हो गया तो तुरंत चमक पड़े, उठ गए। जब ब्रह्ममुहूर्त तो देख रहे, ब्रह्ममुहूर्त हो रहा, और स्वप्न उस समय देखे, और स्वप्न जो घर वाला को सब कहते थे, सारे घर के परिवार के सदस्यों को, तो वहां पर वसुधा भी बैठी थी, तो तुरंत लज्जा में मुख नीचे कर लिए और मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ी। और उसकी जो श्वास देख रहे कि चलते कि श्वास प्राय लुप्त, प्राय श्वास नहीं ठीक से नहीं चल रहे थे। तो सबने, तो वो इनके बड़े भाई भाग भाग कर आए। कौन? गौरीदास पंडित भी आए। गौरीदास पंडित छोटे थे, तो वह आए, आकर कहे कि सारी कथा इनको सूर्यदास पंडित जब सुनाए स्वप्न की बात, तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। किसके चरण में? नित्यानंद के चरण में। तुम अभी तुरंत ही आदमी भेजो नित्यानंद प्रभु की मैसेज भेज देने के लिए कि उनको, उन्होंने अपने दोनों कन्या समर्पण करने के लिए तैयार है। तो जो मैसेंजर को भेज दिए, मैसेंजर के पास, तो तुरंत ही फिर ये वसुधा ठीक हो गई। तो फिर सारे नवद्वीप में भला मच गया कि नित्यानंद प्रभु की शादी होने वाला है। तो नित्यानंद प्रभु के एक था समर्थक, कृष्ण, जो बड़गाछी गांव में, उसका नाम भी कृष्णदास था। तो उन्होंने कहा कि शादी का जितने भी खर्चा मैं वहन करूंगा। बड़े जमींदार था और बहुत दिन से वो नित्यानंद की सेवा करने की सोचता था। इसलिए सारे पार्टी, मैरिज पार्टी सब, अद्वैताचार्य, शिवास ठाकुर, सारे लोग, सब जितने गौर पार्षद, नित्यानंद पार्षद, सब वो नित्यानंद को लेकर बड़गाछी गांव में पहुंचे और वहीं से शादी का जो समावेश मने पार्टी चला। कहां? साड़ग्राम। उस समय साड़ग्राम था, अभी तो सूर्यदास पंडित के घर कहां? कलना में है, अंबिका कलना में। तो बड़े प्रशासन के साथ सब निकले और सूर्यदास पंडित बड़े तुरंत ही नित्यानंद को देखकर ही जमीन में प्रणाम किए। ससुर है लेकिन फिर भी जमीन में प्रणाम किए, उनको स्वागत किए, इनके चरण धोकर चरणामृत को पान किए, सिर में छिड़के, पूरा परिवार में नित्यानंद चरणामृत को छिड़के और बड़े प्रसन्न थे। तो इसी प्रकार शादी तो बड़े थाट बाट में हुआ। नित्यानंद की विवाह स्थली वहां पर है, कल्ला में, कहते हैं वो गौरीदास पंडित के घर में, उसके सामने आगे नित्यानंद के कहते कि विवाह स्थल है। कई लोग और दूसरे स्थान भी कहते हैं। तभी विवाह थाट बाट में हुआ और जब समय पर उन्होंने डेकोरेशन ठीक से सजावट करके श्रृंगार करके जान किनको लाए? वसुधा को लेके आए। अब वसुधा ने नित्यानंद प्रभु परिक्रमा करके उनके गले में वर्णमाला डाल दी और उसकी उस विधि के अनुଯାयी उससे वहीं ससुरबाड़ी में रहना पड़ा इनको। उस रात जब रहे उधर, और दूसरे दिन सुबह सुबह जब उठते थे तो भोजन उनके ब्रेकफास्ट के लिए सब दिया गया भोजन के लिए। तब इनकी जो वसुधा की छोटे बहन कौन? जाह्नवा में आकर सब मैंने सर्विस करती थी, सर्विस करती थी और बार बार उनकी साड़ी ऐसे गिर जाती थी सिर से और फिर सर्विस करती थी, हंसती थी। नित्यानंद प्रभु मांगते थे, जब मना करते थे मत देना, फिर और ज्यादा डालते थे। मजाक चलती ना किसके? जो बहन नहीं होता और जो बहन अपने छोटे होते हैं तो इसको सिस्टर इन लॉ जो होते तो मजाक करते, वो मना करते नित्यानंद प्रभु नहीं देना आइटम, फिर वही डालते और ज्यादा खाओ 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 मैंने। तो बाद में वो थोड़ा तंक में आए। कौन? नित्यानंद प्रभु दोनों इनके हाथ पकड़ के, जाह्नवा के हाथ पकड़ के बाजू में बैठा दिए, साइड में बड़पूर्वक उनका साइड में बैठा दिए। सूर्यदास पंडित थे, उनको बुलाए, बोले आपने तो इसको मुझे शादी दिया, किसको? वसुधा को मेरे साथ शादी दिया, लेकिन दहेज में क्या दिया आप? दहेज ने मुझे कुछ नहीं दिया है। तो दहेज में मैं छोटी कन्या का, आपका जो छोटी कन्या इसको मैं ले रहा हूं। तो अभी जब ऐसे कहे तो सूर्यदास पंडित बड़े प्रसन्न हुए, उनके आंख से आनंदाश्रु बहने लगा। जाति प्राण धन गृह परिजन मोर एक काले समर्पण कैला पाए तोर। भक्ति रत्नाकर से ये श्लोक है, कहे कि सब कुछ मैं आपके चरण में अर्पण किया। ये लड़की की बात क्या कर रहे हैं?
ये आपका ही है? जाति, प्राण, धन, गृह, परिजन सब आपके चरण में अर्पण कर दिया। तो इसी प्रकार फिर नित्यानंद प्रभु की शादी समाप्त हो गया, बाप वसुधा की शादी हुआ, लेकिन इसको दहेज में लेके आ गए, वो भी अपने पत्नी के रूप में इनको भी स्वीकार किए। किनको? जाह्नवा। लेकिन ये दोनों पत्नियों में से जाह्नवा अधिक वैष्णव समाज में प्रसिद्धि लाभ की। इनकी से कोई संतान नहीं थे, संतान सब वसुधा की है। वसुधा से ही वीरचंद्र गोस्वामी आदि के ही पुत्र इनकी हुए थे नित्यानंद प्रभु के। लेकिन अभिराम ठाकुर ने इनके एक एक पुत्र करके सबको 11 पुत्र को समाप्त कर दिए खाली प्रणाम करके। वो कहानी अलग कभी आप लोग सुनेंगे। तो इसी प्रकार जाह्नवा माता के साथ परिणय हो गया और उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने जाह्नवा को लेकर कुछ दिन तो रहे उनके घर में, तब ससुर के घर में। तब वहां से फिर आए कृष्णदास के घर में बड़गाछी, वहां से आए फिर चैतन्य महाप्रभु के घर में सची माता के पास में आकर सची माता बड़े प्रेम से इनको स्वागत किए। कुछ दिन सची माता के साथ में रहकर उनकी सेवा किए। वहां से फिर अद्वैताचार्य के घर में गए हैं, फिर शिवास ठाकुर, फिर इसी प्रकार से जितने वैष्णव इनको सब निमंत्रण करते रहे, बड़े बड़े वैष्णव सब हैं, राघव पंडित करे। ऐसे ही अंत में उन्होंने आकर कहां पहुंचे? खड़दह जिनकी इनकी सिपाट हैं आज भी, खड़दह जहां पर श्याम सुंदर विग्रह आज भी पूजा प्राप्त करते हैं। तो खड़दह में आकर फिर वहीं परमानेंट रहने लगे, वहीं पर अपने घर बने निवास बनाकर फिर रहने लगे। लेकिन जब नित्यानंद जब गौरांग महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, अद्वैताचार्य भी अंतर्ध्यान हो गए, तब नित्यानंद प्रभु भी समझे कि अभी तो हमको भी अंतर्ध्यान होने का समय आ गए। तो उन्होंने भी जाकर कहां अंतर्ध्यान हुए? एक चक्र में। महाप्रभु तो गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश किए, टोटा गोपीनाथ के विग्रह में। अद्वैताचार्य महाप्रभु के विग्रह होने के अंतर्ध्यान होने के बाद तो उन्होंने एक दिन हजार लोगों को बुलाकर कीर्तन, शांतिपुर में महासंकीर्तन हुआ। सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, उसके बीच में ये भी नाच रहे थे। कौन? नृत्य करते करते बस अंतर्ध्यान हुए, उनको दोबारा कोई देखा नहीं। उन्होंने जब कीर्तन समाप्त हुआ तो देखे और अद्वैताचार्य चले गए, वो है नहीं। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ने भी जाकर एक चक्र में बांका राय के विग्रह में अंतर्ध्यान हुए। और तभी जाह्नवा माता, सारे वैष्णव लोग ने समझे कि जाह्नवा माता ही, अभी वैष्णव को गाइड करने के लिए कौन रह गया? सब लोग चले गए। आज तक पंचतत्व अंतर्ध्यान, श्रीवास ठाकुर भी अंतर्ध्यान हो गए, गदाधर पंडित हैं वहां अंतर्ध्यान हुए, पुरी में राधा रानी के विग्रह में प्रवेश किए। तभी सब सोचे कि अभी सारा वैष्णव समाज को गाइड करने के लिए कौन रहेगा? सभी वैष्णव सभी मिलकर एक साथ में एक नाम के उच्चारण किए, ये इनकी गाइडेंस से हम सब चलेंगे। कौन थे वो? जाह्नवा माता है, नित्यानंद प्रभु की शक्ति। तो जाह्नवा माता ने सारे वैष्णव समाज को गाइड किया। 6 गोस्वामी वृंदावन भी उस समय थे, सभी जाह्नवा माता को अपने गाइड के रूप में गुरु के समान, नित्यानंद प्रभु के समान सम्मान देने लगे। कहा नित्यानंद प्रभु ने भी इनको शक्ति संचार विशेष रूप में किए थे। किनको? जाह्नवा माता को। तो जाह्नवा माता अपने प्रीचिंग मिशन स्टार्ट किए, वो खड़े वहां भी गए, नरोत्तम दास ठाकुर के विग्रहों को स्थापना करने के लिए। कहा? खेतुरी ग्राम में। वृंदावन की गश्त में आ रहे थे तो एक गांव में पहुंचे, बृहद ग्राम में। तो वैष्णव लोग चलते थे जो इनको कंपनी करते थे जाह्नवा माता के साथ। बृहद ग्राम में पहुंचे तो शाम के समय वो सुबह गुरु वंदना गाने के लिए इनको व्यासासन में बैठाए थे। किनको? जाह्नवा माता को बैठाकर तो उनकी वंदना करते थे। फिर शाम को भी उनको भी संध्या आरती के समय में इनको बैठाए, उनकी वंदना किए, गुरु पूजा गाए। तो ये जो सब वो गांव में सारे चंडी भक्त थे, काली के भक्त थे। बोले अरे ये लोग कैसे बेवकूफ लोग हैं, एक औरत को बैठाकर सिंहासन में इसका पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, और कोई हमारा चंडी मंदिर में आता नहीं है, माता चंडी की कोई पूजा नहीं करता, ये एक दूसरा औरत को बैठाकर इसका पूजा करते हैं। ये सबको आज रात को सब रात को ऐसे सो जाएंगे ना, सबको एक एक पकड़ी काट के सब बलि चढ़ा देंगे। किसके सामने? तब वो ऐसे सोचने पर गाली गुलज करके वैष्णव को फिर गए। लेकिन रात्रि में जो सो रहे थे उनका सब जो लीडर था उनके, उसके गांव के जो मुखिया था, उसको सपने में आए। कौन? चंडी देवी स्वयं आए। कहे कि अरे मूर्खों, तुमने जिसको साधारण औरत को सोच रहे हो वो तो मेरा भी आराध्य देवी है। ये स्वयं बलराम की शक्ति है, नित्यानंद बलराम की शक्ति है। मैंने भी उसको ध्यान करती हूं, इसकी पूजा करती हूं, और तुमने उसी को साधारण स्त्री समझा और वैष्णव को सोच रहे हो लाने के मेरे पास बलि चढ़ाओगे। मैं तुम सभी को मेरे खड्ग में समाप्त कर दूंगी। जाओ पहले माफी मांगो,
जिसको साधारण स्त्री समझे तुम स्वयं जाकर उसकी पूजा करो है। तो डर गए, सुबह सुबह आकर फिर जानना माता की चरण में गिरकर प्रणाम करके माफी मांगने लगे और स्वयं फिर फूल फूल से उड़ाकर माला फला बना के उनकी पूजा करने लगे हैं। तो जानना माता फिर पूरे गांव के सभी निवासियों को क्या बनाई, वैष्णव बनाई है। सभी को वैष्णव बनाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की इनको सब उच्चारण कराए। आगे फिर पिचिंग मिशन बढ़ा, फिर आगे कुतुबुद्दीन नाम के एक डकैत था, उसको भी उद्धार किए। बहुत ये सब सारा बोलने के लिए बहुत समय चाहिए। तो इस प्रकार वृंदावन में पधारे। वृंदावन में गोस्वामी लोग ने इनको बहुत सादर स्वागत किए हैं। कहते कि जो जमुना में स्नान करते थे माता जाह्नवी, तो एक काला हाथ देख रहे थे कि उनकी साड़ी को पकड़कर खींच रही है। तो उन्होंने बात में स्वप्न में उन्होंने कहा कि मैं गोपीनाथ हूं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पास में ही मेरे साथ ही रहो। तुमने मेरे प्रिया राधिका की छोटे बहन हो, तुम भूल गई हो, मेरे साथ ही रहना। तो लेकिन वो तो गए, स्वप्न देखे। लेकिन इसीलिए जानना माता जो वापस है वृंदावन गस्त में, फिर एक विग्रह बनाकर गोपीनाथ की मंदिर में भेजे। मधु पंडित की जो विग्रह थे गोपीनाथ उनके पास में, कहे कि ये विग्रह को लेकर उनके सामने साथ में प्रतिष्ठा कर देना। कोई समझ में नहीं आया कि इसको क्या कर रहे हैं, जानना माता भेजे इसलिए कोई पूछ भी नहीं सकते हैं। तो विग्रह को लाकर उन्होंने गोपीनाथ की बाजू में प्रतिष्ठा कर दी। प्रतिष्ठा कर दिया, कहे कि इनको ही पूजा करना, पूजा करने के लिए बोलो। जयपुर के राजा उन समय मानसिंह थे, उन्होंने आए, आकर देखे गोपीनाथ जी, क्योंकि वो भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे। आके देखे कि अरे गोपीनाथ के साथ में दोनों, ये दोनों साइड में क्या है, दोनों राधा, दो राधा कैसे आ गए, उनको अच्छा नहीं लगा। तो दो दो क्या रखे हो दोनों, ये कौन कहां से लाए। सब बोले कि जानना माता ने भेजी। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि जानना माता कौन है। लेकिन रात्रि में जब सो रहे थे राजा ने स्वप्न देखे, जानना माता ने स्वप्न में आई। देखिए राजा, मैंने राधा रानी की छोटे बहन हूं, अनंगा मंजरी हूं। ये गोपीनाथ बिना कारण से राधा रानी के ऊपर बार बार नहीं, राधा रानी ने बार बार गोपीनाथ के ऊपर मान करती है, इसलिए इसकी मान को तोड़ने के लिए मैं यहां पर स्वयं प्रकट हुई हूं विग्रह के रूप में। मैं राधा नहीं हूं, मैं कौन हूं, अनंगमंजरी हूं, उनकी राधा की छोटे बहन। राधा बड़े प्रसन्न हुए। राजा को फिर पता, फिर सभी स्वप्नों की बात सबको कहे, सभी लोगों को कि ये कौन है। इसलिए गोपीनाथ के पास में से बात में जो दोबारा उन्होंने गोपीनाथ जो आए वृंदावन, कहते कि वो वही राधा गोपीनाथ मंदिर में जानना माता आरती उतारती थी। आरती सारे गोस्वामी लोग ने कीर्तन करते थे, रूप सनातन आदि सारे गोस्वामी लोग ने कीर्तन करते थे। जानना माता आरती उतारती थी गोपीनाथ के। आरती घुमाकर जब ऐसे ही पब्लिक की तरफ आरती देखे तो वो इनके साड़ी खींच लिए। कौन, गोपीनाथ पीछे से हैं। उसी विग्रह में, वही जानना माता की जो विग्रह था उसी में वो समा गई। कौन, जानना माता है। तो इसी प्रकार उनकी कई दिव्य लीलाएं हैं। इसके लिए 2 घंटा कम से कम क्लास चाहिए। तो ब्रीफली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जानना माता के लिए आपको बताया गया। और मधु पंडित स्वयं गोपीनाथ जी के प्रकट करता है। वो गोपीनाथ जो विग्रह आप देख रहे हैं अभी जयपुर में है, पहले वृंदावन में थे। जयपुर में राधा गोपीनाथ मंदिर है। ये मधु पंडित जी गदाधर पंडित के शिष्य थे और इन्होंने नवद्वीप में रहते थे। कृष्ण प्रेम में सब समय विह्वल रहते थे। तो उन्होंने नवद्वीप छोड़कर फिर कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में आ गए और दिन रात कृष्ण की विरह में गोस्वामियों की तरफ रोते थे। कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। खाना खान पान सब भूल जाते थे, कब खाना कब पीना, इनको कुछ होश नहीं रहता, बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। एक परमानंद भट्टाचार्य जी के महान वैष्णव रहते थे केसी घाट के पास, उनके संग में कभी कभी आकर विश्राम करते थे। ऐसे ही कई साल बीत गया, 10-12 साल बीत गया। एक दिन उन्होंने जमुना किनारे बैठे हुए थे, एकदम किनारे, बाढ़ पूरा जमुना भरपूर जल था और किनारे बैठकर गोपीनाथ के स्मरण करते, रोते थे। हैं गोपीनाथ, हैं मम निवेदन सुनो, हैं रो रहे थे। लेकिन उस समय जहां बैठे थे उसके 4 साइड में ऐसे ही क्या कहते हैं, कट पड़ गया था कि वो जमुना में गिरने वाला है। मिट्टी, विराट मिट्टी जिसके ऊपर बैठे हुए, इसके इनके पीठ से ही चारों साइड से कट पड़ गया। वो सारे मिट्टी बाढ़ के जल में जमुना में गिरने वाला है। और ये जमुना जब वो जो गिरेगा तो ये बैठे, ये भी उसमें समाधि हो जाएगा जमुना में। और वो रो रहे थे, लेकिन जब गोपीनाथ को और सहन नहीं हुआ है। तुरंत ही देखे कि बंशीवट के पास में बंशीवट था, वहां से बांसुरी की सोन सुनाई पड़ा है। श्रीमान रास रसारंभी
बंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु न। गोपियों को आकर्षण करने के लिए जैसे बांसुरी बात, बांसुरी के सुन सुनकर आश्चर्यचकित होकर पीछे देखे और भागे उस तरफ। ये उस स्थान से पैर आप बाहर रखते ही वो पूरे जमुना में मिट्टी वो गिर गया सारा। ये समझ गए गोपीनाथ ने इनको बचाने के लिए की है। लेकिन कोई कोई कहते कि वही जो कट पड़ा था उसी के अंदर गोपीनाथ की विग्रह प्रकट मिले, प्रकट हुए। और कोई कहते कि नहीं, जो मधु पंडित भागते भागते आए बंशीवट के नीचे खड़े थे। कौन? गोपीनाथ। गोपीनाथ है जो भी है प्रकट हुए, क्योंकि बद्रनाथ के बने हुए विग्रह। और गोपीनाथ जी को आलिंगन, गोपीनाथ इनके साथ बातचीत करने लगे, इनके आलिंगन करने लगे। गोपीनाथ कही क्या चाहते हो? तुम जो चाहते तुम्हारी इच्छा में पूर्ण करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही रहो और ऐसे ही मैं आपकी सेवा करते रहूंगा। हैं? मैं आपके विच्छेद को सहन नहीं कर पाऊंगा, सदा आपकी सेवा में मुझे लगा लो, आपके साथ रहूं और आपकी सेवा करूं। तो गोपीनाथ कहे कि ऐसा संभव नहीं है, कलियुग है, मैं तो ऐसा ही विग्रह के रूप में आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। इसी प्रकार गोपीनाथ विग्रह को उन्होंने प्रकट किए। कौन? मधु पंडित। मदन मोहन सनातन गोस्वामी के माध्यम से, यदि मदन मोहन पहले अद्वैत आचार्य जी के द्वारा प्रकट हुए थे, लेकिन बाद में फिर दोबारा सनातन गोस्वामी इनको परशुराम चौबे के घर से लेकर इनके मंदिर, सुंदर मंदिर बनाया। रूप गोस्वामी ने गोविंद देव को प्रकट किए और गोमाटिला से। फिर इसी प्रकार मधु पंडित ने गोपीनाथ को प्रकट कराए थे। मधु तो आज भी उनकी क्या तिरोभाव तिथि है मधु पंडित के। इनके भी समाधि वही गोपीनाथ मंदिर की घेरा में है, वहां पर उनके मधु पंडित की समाधि भी है। ठीक है, समय बहुत हो गया इसलिए मैं यहां पर स्टॉप करता हूं, नहीं तो। हरे कृष्ण।